राधे राधे आप सभी को। आप सबका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। HPRCA ने HP पटवारी एग्जाम के लिए ऑफिशियल सिलेबस रिलीज कर दिया है। उसी ऑफिशियल सिलेबस में हमें एक टॉपिक देखने को मिलता है, मेजरमेंट, जो मैथ का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वो क्वेश्चन पूछेंगे एरिया एंड ऑफ द प्लेन फिगर्स। ठीक है, एरियाज, ये दो टॉपिक्स हैं इसमें, एरिया और पैरामीटर। इन दो को हम डिस्कस करेंगे ऑफ द प्लेन फिगर्स। ये हमारी क्लास नंबर फर्स्ट है इस टॉपिक की, मेजरमेंट्स की। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सो ये थोड़ा डिटेल में सिलेबस है मेजरमेंट का जो पूछा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं पैरामीटर, एरिया, जो टॉपिक्स क्लियर रखे हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय बेस एंड हाइट मेथड। और दूसरा तरीका क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का पूछा हुआ, हीरोन फॉर्मूला से। एरिया ऑफ रोम्बस भी है, हिकाइट, डायगोनल मेथड्स भी हैं इसमें मेंशन किए हुए, एरिया ऑफ पॉलीगन्स, रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, एरिया ऑफ कंबाइंड प्लेन फिगर्स। तो जो आपको एरिया एंड पैरामीटर्स के जितने भी टॉपिक होंगे उसमें ये सबको कवर किया जाएगा इस क्लास में, इंक्लूडिंग सर्कल, सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। इसको भी हम कवर करेंगे। सर्कल के लिए हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे जिसमें सिर्फ सर्कल की बात की जाएगी। उसमें हम सर्कल का एरिया और सेक्टर और सेगमेंट्स को निकालना देखेंगे और साथ में ही सरकमफ्रेंस को। तो चलिए आज की क्लास में हम करेंगे स्क्वायर, जो इनका पहला टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर के हम एरिया और पैरामीटर एंड डायगोनल, इन तीनों पे आज बात करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं स्क्वायर के साथ। सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर इज अ 2D फिगर। स्क्वायर क्या होता है आपको याद रखना है, हमारी 2D फिगर में आता है। इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं और जो इसके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे। एंगल इस साइड पे, जैसे ये एक एंगल है, ये 90 डिग्री का है, एक यहाँ पे होगा 90 डिग्री का, एक इस साइड पे होगा एंड एक एंगल इस साइड पे होगा। इसकी चारों साइडें हैं, ये चारों साइडें बराबर रहने वाली हैं, तब हम कहते हैं कि वो चीज स्क्वायर है, जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं और जो एंगल्स बनाती हैं वो चारों वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये दो क्या है, प्रॉपर्टीज है। ये आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि स्क्वायर की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। कोई आपको दे सकता है कि स्क्वायर की 5 साइड्स हैं या समथिंग एल्स, कुछ भी आपको एक स्टेटमेंट इंक्लूड करेगा जिससे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी जो है स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। तो आपको याद रखना स्क्वायर की दो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो चारों साइडें हैं वो इक्वल होती हैं और उसके जो एंगल्स होंगे 90 डिग्री पे होंगे। ये आप समझ गए, एंगल क्या है, ये जो इस दो लाइंस द्वारा बनाया गया, ये 90 डिग्री पे है और इसकी चारों साइडें सेम रहेंगी। तो ये बात ही थी, ये बेसिक थी स्क्वायर्स की। अब हम देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है वो है एरिया। एरिया निकालने से पहले हम समझते हैं एरिया होता क्या है। सो सबसे पहले हम फिगर पे जाते हैं, उससे कि इसको समझने के लिए हम फिगर पे जाएंगे। तो ये फिगर है स्क्वायर की, जो इस फिगर इन चार लाइनों के अंदर जो ये एरिया आ रहा है, जो ये स्पेस इन चार लाइनों के अंदर है वो क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। जो ये मैं शेडेड कर रहा हूं अपनी लाइन के साथ, ये सारा एरिया, इस सारे को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ। तो आप समझ गए होंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। ठीक है, और एरिया द टोटल स्पेस इनसाइड द बाउंड्री। ये हमारे पास स्क्वायर है, इसके अंदर का जो ये पोर्शन है ये इस स्क्वायर का एरिया है, जिसको मैं थोड़ा शेडेड कर रहा हूं, ये इस चीज का स्क्वायर है। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, आपको पता है चारों साइडें बराबर रहेंगी। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसका हम यूज करते हैं। उसके लिए हम करते हैं साइड को साइड से मल्टीप्लाई। जैसे हमारे पास साइड क्या है, ए, तो हम क्या करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई और हमारे पास रिजल्टेंट आएगा ए का स्क्वायर। तो जो एरिया है, ठीक है, और जो आपका रिजल्ट आएगा वो आप हमेशा स्क्वायर यूनिट में लिखेंगे। जैसे वो मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में काफी बार सेम ऑप्शन मिलेंगे। जैसे 16 होगा तो 16 दूसरी होगी, पर यहाँ सेंटीमीटर लिखा होगा और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि जो आपका आंसर रहेगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर वाला रहने वाला है। ये हमारा फॉर्मूला है जो आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक पे कि एरिया ऑफ स्क्वायर कहने वाला है
साइड का स्क्वायर। अब हम इसे यूज करके समझते हैं, किसी क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा है एक स्क्वायर है हमारे पास, ये स्क्वायर रहा और इसकी साइड क्या है 10 सेंटीमीटर। तो हम कैसे निकालते थे, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करके। तो हम 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100। सो हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या रहने वाला है, इस स्क्वायर का एरिया। तो जो आप खुद ट्राई करेंगे वो आप करेंगे 16 के लिए। आपको ये सोल्व करना है कि ये हमारा स्क्वायर है और इसकी साइड है 16। ये 16 16 साइड्स का, क्योंकि आप सब जानते हैं साइड इक्वल होती है स्क्वायर की। तो आपको इसका एरिया कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या एरिया रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह करेंगे, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको आप स्क्वायर यूनिट से मेंशन करेंगे। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं एग्जाम में, सेंटीमीटर स्क्वायर्स का याद रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, जैसे एरिया तो हमने जान लिया कि ये हमारा स्क्वायर है और उसके अंदर ये बनने वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है सम ऑफ द ऑल फोर साइड्स ऑफ द स्क्वायर। ये जो चार साइडें हैं ना, ये साइड, ये साइड, ये वाली साइड, और इन चारों साइडों का जो सम रहेगा वो हमारा पैरामीटर रहने वाला है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, यदि आप साइड बाई साइड ऐड कर लीजिए, जैसे मान लीजिए 6 है, 6 है, 6 एंड 6, तो आप कर सकते हैं 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो आपकी क्या आ जाएगी 24। इसको आप सिंपल लिखोगे, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये मीटर में है तो मीटर में। और दूसरा तरीका आप इस पे क्या यूज कर सकते हैं कि आप सीधा ही 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए साइड से, तो आपका क्या आ जाएगा 24। तो आप लिख सकते हैं कि जो साइड निकालने वाला है, जैसे यहाँ साइड ए है तो आप लिख सकते हैं 4a। ए इज क्या है, ए इज अ साइड, ये आपकी साइड रहने वाली है। यदि आप जो आपका स्क्वायर है उसकी साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका होगा पैरामीटर। और पैरामीटर चार साइडों को सम करने पर जो रिजल्टेंट आता है, चारों साइडों का जो जोड़ है वो हमारा पैरामीटर रहने वाला है। ठीक है, और जो इसके अंदर जो एरिया है इसको हम कहते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला है, आप साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 6 से करेंगे तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। आपको पैरामीटर एंड एरिया ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं, या किसी को डाउट है तो बताइए। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अपने। ये कह रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर है उसको आपको पैरामीटर निकालना है। साइड क्या है 20, 20, 20 एंड 20। तो हमने क्या देखा था, हमारे पास चार दो तरीके हैं, यदि आप चारों साइडों को ऐड कर दीजिए 20 प्लस 20 प्लस 20 एंड प्लस 20, तो आपके पास आएगा 80 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। और जो दूसरा तरीका था कि आप 4 से एक साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर। आपको लेंथ निकालनी है स्क्वायर की जिसका एरिया 3600 स्क्वायर मीटर है। मतलब आपके पास ये जो एरिया है अंदर वो क्या रहने वाला है 3600 स्क्वायर मीटर। तो हमारा क्या था एरिया निकालने का फॉर्मूला, हम सेम उसी तरीके से करेंगे। मान लेते हैं ये साइड क्या है हमारी ए, हम ए को ए से अपनी दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इस बात को समझा है कि दो साइडों से मल्टीप्लाई करने पे जो आता है वो हमारा एरिया रहता है। तो ए को यदि यहीं से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3600। तो जो ए स्क्वायर है वो 3600, जब आप ए को यहां करेंगे तो अनरूट जाएगा इस साइड, जब अनरूट में ये आएगा तो आपके पास क्या बचेगा 60। और क्या है स्क्वायर मीटर। तो यहां हम जब लेंथ निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ मीटर। यहां आप चेक कर सकते हैं स्क्वायर मीटर दिया गया है हमें,
और हम के आंसर निकालेंगे सिर्फ मीटर में, क्योंकि अब साइड की बात हो रही है, एरिया की नहीं। सो अब हमने अभी तक सीखा है कि हम कैसे एक साइड से एरिया निकाल सकते हैं, पैरामीटर निकाल सकते हैं, और इसी तरह यदि हमारे पास यदि एरिया दिया है तो हम उससे कैसे वापसी साइड निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर बॉल। एक स्क्वायर है, उसकी जो साइड है स्क्वायर बॉल, ये हमारे पास स्क्वायर है एक, इसकी साइड क्या है 75। अब हम हर जगह नहीं लिखेंगे, हमें पता है स्क्वायर की साइडें सेम होती है, तो हम ये हमारे पास क्या है 75 मीटर साइड है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट इट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। यदि जो पेंटिंग करने वाला कारीगर है वो 3 रुपए पर स्क्वायर मीटर ले रहा है आपसे, तो 75 मीटर की वॉल को पेंट करने का वो कितने रुपए लेगा। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया इस वॉल का, कि कितने एरिया को वो पेंट करेगा। तो हम अपना क्वेश्चन इस तरह स्टार्ट करेंगे ऐसे, पहले हम 75 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्या आंसर रहेगा, 75 को 75 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आता है 5, 6, 2, 5, क्या लिखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर मीटर। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। तो अब हमसे कितने रुपए ले रहा है वो, एक स्क्वायर मीटर को करने के 3 रुपए। ठीक है, 3 रुपए ले रहा है। सो जब वो करेगा हमारी 5, 6, 2, 5 स्क्वायर मीटर, यहां लिखा नहीं, स्क्वायर मीटर को करेगा तो हम करेंगे इसे 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 16,875 रुपीज, इतना ये अमाउंट रहने वाला है। ये आंसर आप चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सही है कि गलत है। सो ये समझ गए आप कि यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए किसी में आपको एक वॉल की साइड दी जाए और उसका कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी जाए, इससे कुछ भी दे सकता था आपको। अभी तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, कह सकता था कोई डायग्राम बनवा रहा हूँ, कोई पेंटिंग से कुछ पेंटर से कोई और काम करवाना है या प्लास्टर करवा रहे हैं, तो कुछ भी काम के वो इतने रुपए ले रहा है। तो इस रुपए का कितना खर्चा बैठेगा, तो खर्चा बैठने वाला है 16,875 रुपए। आपको कुछ नहीं करना, आपको दो साइडों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकालना है। ठीक है, आपका ये एरिया आ जाएगा। इस एरिया को आप वन जितना दिया हुआ आपका अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा रिजल्टेंट, वो आपका आंसर रहने वाला कि इतनी कॉस्ट पड़ेगी। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे, कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए। तो बताइए क्या क्वेश्चन में, द स्क्वायर वॉल ऑफ 25 मीटर लेंथ, 25 मीटर की एक स्क्वायर की वॉल है, 25 मीटर लेंथ की एक स्क्वायर वॉल है। ठीक है, उसको पेंट करना है। ठीक है, वो पेंट कर रहा है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर, इस बार जो कारीगर है वो 4 रुपए ले रहा है, महंगाई हो गई है भाई, 4 रुपए ले रहा है, तो इस बार कॉस्ट की क्या पड़ने वाली है पेंट करने की। तो सबसे पहले एरिया 25 को हम 25 से करेंगे, तो हमारे पास आएगा 625। ये मीटर में है तो फिर मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है, अब हम डायरेक्ट करेंगे, 625 आ गया। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, जो कॉस्ट होती थी उससे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, 20, 10 एंड ये रुपीस आपका खर्चा रहने वाला है को, जो हमारी बॉल है उसको पेंट करवाने का। तो इस क्वेश्चंस पे आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से बिल्डअप हो चुकी हो। ये क्वेश्चन आपको रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है, जिसमें वो आपको ये अमाउंट दे देगा। ठीक है, ये सारा अमाउंट आपको दे देगा और बोलेगा कि 4 रुपए पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है। तो इस कॉस्ट पे यदि आप पे से पूछेगा वो एरिया, एरिया नहीं पूछेगा तो आपसे वॉल की लेंथ पूछने वाला है। सो चलिए अब हम सीखते हैं डायगोनल, जो हमारा स्क्वायर है उसका तीसरा मेन कंपोनेंट। पहला क्या सीखा हमने, पैरामीटर, और दूसरा क्या सीखा एरिया।
इन दो चीजों को सीखा है। ए से हम बड़े ए से एरिया को डिनोट करते हैं और पी से हम पैरामीटर डिनोट करते हैं। तो डायगोनल क्या होता है हमारा, इसी तरह हमारा डायगोनल होता है हमारा छोटा डी। तो सबसे पहले समझते हैं कि डायगोनल होता क्या है। सो डायगोनल हमारा है, जैसे आपको पता है ये साइड्स है, ठीक है। जब जो ये साइड है, इस साइड से ए सी को कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये जब सी को कनेक्ट करेगा मतलब एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट जो कनेक्ट करती है टू वर्टिसेस को, मतलब इसको एंड इसको जब वो कनेक्ट कर रही है, बट वो एडजेसेंट नहीं है, जो ये वर्टिसेस है वो अपने एडजेसेंट नहीं है, मतलब बी नहीं है और डी नहीं है। तो एक ऐसे दूसरे एज पे आप मिल रहे हैं, ठीक है, टू ईच अदर लॉन्ग एन एज ऑफ स्क्वायर, तो उस लाइन को हम डायगोनल मानते हैं। अब आपको बना के दिखाता हूं। जो ये लाइन है ना, इस लाइन को हम इसको हम डी से डिनोट करेंगे और क्या रहेगा हमारा डायगोनल, ठीक है। और अब डायगोनल कैसे निकालते हैं स्क्वायर का, तो डायगोनल का जो हमारा है वो है ए अंडर रूट 2। इसको मैं आपको सोल्व करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे आता है, बट उससे पहले हम एक मेन चीज समझेंगे कि डायगोनल्स होते कितने हैं, ए स्क्वायर में कितने डायगोनल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम में काफी रिपीट पे रहता है। सिर्फ दो ही डायगोनल बनते हैं, एक ही इस साइड को जो हमने बनाया है और दूसरा डायगोनल ये, सिर्फ ये दो डायगोनल ही पॉसिबल है हमारे इसमें स्क्वायर में। तो चलिए अब समझते हैं डायगोनल की वैल्यू आई कैसे। मैं आपके लिए यहाँ ये स्क्वायर रहा हमारा, स्क्वायर बना ले। हाँ, साइड कितनी है, ए ए ए, और यदि कोई इस तरह से एक लाइन है, उसको हमने डी मान लिया, ठीक है। आपको पता है 90 डिग्री पे बनते हैं, ये बात हमने पहले सीख ली कि ये प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर की जो होगी वो 90 डिग्री होगी। तो हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक ही दो साइड सेम है और 90 डिग्री का एंगल। तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे हम, वो किसके बराबर आएगा, हमारे डी के, ठीक है। इसको ऐड कर लो, 2a² डी स्क्वायर। अब जब हमें डी की वैल्यू चाहिए तो हम डी से अंडर रूट देंगे इस साइड, अंडर रूट 2a²। ए डबल टाइम है तो हमारा जो ए है वो आ जाएगा बाहर और अंडर रूट 2 अंदर रह जाएगा। तो डायगोनल की वैल्यू जो है वो इस तरह से निकाली जाती है। तो आपको एग्जाम में इजी रहे तो एक एग्जैक्ट निकाल दी गई है आपकी, आपको पाइथागोरस थ्योरम का बार बार यूज ना करने पड़े। तो एक साइंटिफिक निकाल दी गई कि फिक्स है कि यही वैल्यू हर बार आपकी आएगी। जो ये साइड है, एक साइड को उठाइए और उसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आता है पेरीमीटर, और अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास साइड को आएगा क्या, हमारा डायगोनल। क्या आने वाला है, डायगोनल। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इस पे। उसने कहा फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर है, उसकी साइड 10 है और आपको उसका डायगोनल निकालना है, ठीक है जी। क्या सीखा हमने कि आप अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, यहां भी लिख देते हैं, डायगोनल आने वाला है। और इसी चीज को मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करके दिखाता हूं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से अब इसको प्रूव करते हैं। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, इसको x मान लीजिए या d मानना है, तो ये किसके बराबर आएगा, x के स्क्वायर से 100 100, और ये जो x का स्क्वायर है ये आ जाएगा इस साइड, तो हमारा 200 आ गया। जब हमने दिया इसको स्क्वायर तो जो वैल्यू आएगी ओपन करके वो क्या आने वाली है, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी, यहाँ 10 का मल्टीपल निकल जाएगा बाहर और जो अंदर रह जाएगा वो अंडर रूट 2 रहने वाला है। सो ये हमारी डायगोनल की वैल्यू आ गई। तो आपको मैंने क्वेश्चन पे भी थ्योरम समझा दिया और एक अलग भी निकाल के समझा दिया कि डायगोनल की वैल्यू कैसे आती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 7 अंडर रूट 2, ठीक है। आपको एरिया निकालना है
स्क्वायर का जिसका जो डायगोनल की लेंथ है वो 7√2 है। तो आपका ये क्या रहने वाला है, स्क्वायर और इसकी लेंथ दे रखी है ये 7√2। इस लेंथ पे आपको एरिया पूछा हुआ है, ठीक है। सो इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे? सो हम जानते हैं कि जो हमारी डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, वो होती है √2a। तो क्वेश्चन में दे रखी है 7√2। यदि हम ये a को निकालें तो a की वैल्यू क्या आएगी 7, या काट लो या फिर समझ लो कि ये कॉमन है दोनों, तो जो बचेगी वैल्यू वो क्या रहेगी, सिर्फ a की। तो a की वैल्यू क्या आएगी 7। और एरिया कैसे हम निकालते हैं? यदि हमारे पास ये 7 आ गई, ये 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 को 7 से मल्टीप्लाई। तो एरिया हमारा रहने वाला 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आपने अभी देखा कि कैसे हम पैरामीटर से भी एरिया फाइंड कर सकते हैं। बस हमें √2a से इसको कंपेयर करना है, जो हमारी a की वैल्यू है वो आ जाएगी और एरिया आपका आ जाएगा। तो अभी हम एक और कंसेप्ट सीखेंगे जो अभी हमने देखा। यहां हमने क्या किया था, यहां से हमने निकाली थी d की वैल्यू, यहां से, ठीक है। और यदि हम यहीं से a की वैल्यू निकाल लें, डी स्केयर तो हमारे पास है, ए स्केयर है, डी स्केयर और क्या आ जाएगा नीचे 2। जो ये वैल्यू है हमारी किसकी होती है, ए स्केयर। ए स्केयर हमारा क्या होता है, एरिया। एरिया होता है ए स्केयर। तो इसी चीज को हम क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देखेंगे। वेट में पेन चेंज करके आपको थोड़ा डिफरेंट उससे बताता हूं। क्या सीखा हमने, हमने क्या हम सीखा था, ये हम ए स्केयर की निकालते तो क्या रहा था, डी स्केयर अपॉन 2। तो डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 7√2, जिसका हम स्केयर करेंगे और नीचे 2 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 49, और स्केयर से सिर्फ 2 रहेगा और नीचे 2। इससे इसको काटेंगे तो वैल्यू जो हमारे पास आने वाली है 49 आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इस बात से ये समझिए, ये करवाने का था कि यदि आप ये चीज का यूज करेंगे, डी का स्क्वायर करके सीधा निकालेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो आप सीधा एरिया निकाल सकते हैं और इससे डायगोनल। तो ये आप लिख लीजिए, आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है कि आप कैसे पेपर में यूज करके इस चीज से सीधा डायगोनल से एरिया निकाल देंगे। इससे आप किस स्टेप से बचते हैं, इस कंपैरिजन से। आप इतने कंपैरिजन से बचते हैं, सीधी वैल्यू पुट करेंगे और अपने आप को सोल्व कर सकते हैं और आंसर आपका सेम रहने वाला है। और यदि आपसे सिर्फ साइड पूछी है क्वेश्चन में, तो आप √2a का यूज करके आप साइड बता सकते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन, इफ द टोटल अमाउंट ऑफ पेंटिंग स्क्वायर बोर्ड इज 2400 एंड द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 6 रुपीज, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। ये वही क्वेश्चन है जिसमें हमें पहले साइड दी जा रही थी और अमाउंट दिया जा रहा था और टोटल अमाउंट पूछा जा रहा था। इस बार क्वेश्चन का रिवर्स है कि आपको यदि पहले अमाउंट दे दिया जाए तो आप साइड कैसे निकालेंगे। सो हम क्या करते थे कि हमें अमाउंट जो हमारा एरिया आता था उससे जो हमारा अमाउंट दिया होता था उसको मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्टिंग निकाल लेते थे। बट इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा टोटल अमाउंट है ना उसको इससे डिवाइड करेंगे। जब हम करेंगे 400, जो ये 400 है ना, ये क्या आएगा हमारा एरिया। तो हम क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। इससे फाइंड क्या कर रहे हैं हम, एरिया। इस क्वेश्चंस में एरिया फाइंड करने के लिए हम दिए हुए अमाउंट जो टोटल अमाउंट है उसको जो हमारा पर स्क्वायर मीटर पड़ता है उससे डिवाइड करते हैं, और जो हमारा ये आएगा वो हमारा रिजल्टेंट क्या रहेगा, हमारा एरिया। तो हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का तो आपको पता है कि ये एरिया हमारा ए स्क्वायर के बराबर होता है। तो 400, तो जब हम करेंगे तो सॉरी 400 है, तो ए की वैल्यू क्या आने वाली है 20, ये 20 का स्क्वायर है तो 20, तो जो हमारी साइड है वो क्या रहेगी 20 मीटर। तो आपने इस क्वेश्चन से देखा कि कैसे हमें जब टोटल अमाउंट दिया होता है तो हम साइड को निकाल सकते हैं, दे दिया। ये दो चीजें हमने इस क्वेश्चन में निकाली हैं, ठीक है। जो हमें पहले ही क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस में हमने देखा था कि कैसे हमें साइड दी होती थी जिससे हम पर से एरिया निकालते थे और एरिया निकाल के हम इससे मल्टीप्लाई किया करते थे, तो हमारा जो टोटल अमाउंट था वो आता था। तो आपको क्वेश्चंस इसी तरह पूछे जाएंगे, बस आपका कंसेप्ट किसका यूज होगा, एरिया का या फिर पैरामीटर का और या डायगोनल्स का। इन कंसेप्ट से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।
सो ये लास्ट क्वेश्चन था आज की वीडियो में। सो जो आपने देखा कि हमने आज क्या सीखा है, पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। और कल की जो हमारी वीडियो होगी वो उसमें हम रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम दोनों सीखेंगे। डेली आपके लिए वीडियो अपडेट की जाएगी 10 AM पे। आपको वीडियोस डेली मिलेंगी और आपका सिलेबस जो है वो उसमें सिर्फ पैरामीटर एंड एरिया। कई टीचर होंगे जो आपको इससे ऊपर का कराएंगे कि ये भी सीख लो वो भी सीख लो, तो उसकी जरूरत नहीं है। जो उन्होंने मेंशन कर रखा है हम उस सिलेबस को कवर करेंगे। सो हमारे जो सिलेबस में है वो पैरामीटर एंड एरिया, यही दो कंसेप्ट है। सो सिलेबस में डायगोनल भी मेंशन था, सो हमने डायगोनल के भी क्वेश्चंस ट्राई किए कि कैसे इनको हम सोल्व कर सकते हैं। सो आपको कैसा लगा ये कंटेंट? यदि कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको 10 AM पे वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, जिसमें आपने आज देखा कि जैसे कैसे हम क्लास में बेसिक्स कवर कर रहे हैं, अपने बेसिक्स के साथ क्वेश्चंस को भी सीख रहे हैं, बेसिक सब क्वेश्चन लगाना भी सीख रहे हैं। और इसी तरह जब हमारा ये टॉपिक टोटली कवर हो जाएगा तो हम करेंगे पूरा एक मॉक टेस्ट इस चैप्टर पे, ठीक है। ये मॉक टेस्ट होगा जिसपे हम डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ सोल्व करेंगे, जिससे आपका जो लेवल है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपको खुद पता चलेगा कि आप कितने लेवल पे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। यदि कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा।